दोस्तों, परिवार जीवन का वो आधार स्तंभ है जो हमें प्रेम, अपनापन, भावनात्मक सहारा प्रदान करता था। जीवन के कठिन दौर में जब पूरी दुनिया हमसे रूठ जाती है, तब वह परिवार ही होता है जो आगे बढ़कर हमें अपने गले लगा लेता है और हर तरह से हमारा साथ देता है। इसीलिए सफलता प्राप्ति की राह में ऐसा न हो कि परिवार कहीं पीछे छूट जाए। परिवार बंधन नहीं बल्कि हमारा सहारा है। हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन में सफलता की कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुंच जाएं, लेकिन परिवार को हमें अपने साथ लेकर चलना है। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस की फाइल्स में उलझ गए थे। तभी उनका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? फाइल से नज़र हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया, हाँ पूछो। बेटा ने पूछा, पापा, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? यह अजीब सवाल सुनकर पिता को गुस्सा आ गया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में कितना बिजी हूँ? बेटा बोलता है, पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करने लगा। 500 रुपये, पिता ने गुस्से में जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा। फिर सिर उठाकर बोला, पापा, आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं क्या? बेटे की यह बात सुनते ही पिता का गुस्सा और बढ़ गया। वह बेटे को झिड़कते हुए बोला, अच्छा, तो तुम इसीलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज़ खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू मांग पूरी कर सकूं। पिता की यह बात सुनकर बेटे का चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वह वहाँ से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज रहा, फिर काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराज़गी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा था। वह सोचने लगा कि हो सकता है बेटे को सच में किसी चीज़ की ज़रूरत हो और उस चीज़ के लिए 300 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे भी हर समय पैसे नहीं मांगता। यह सब सोचकर वह अपने बेटे के कमरे में गया और उसने देखा कि बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। पिता बेटे के पास बैठते हुए बोला, अरे सो गए क्या? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा, मैं अभी जगा हुआ हूँ। बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। और ये लो 300 रुपये जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। थैंक यू पापा। बेटा चौंक उठा। 300 रुपये एक तरफ रखकर उसने अपने तकिए के नीचे दबे हुए कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। यह देख पिता को फिर से गुस्सा आने लगा। वह गुस्से में बोला,
जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो मुझसे पैसे और पैसे क्यों मांगे? बेटे ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, अब हैं। पापा ये लीजिए 500 रुपये, क्या इससे मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल आप घर जल्दी आ जाना, मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ। बेटे की यह बात सुनकर पिता अवाक रह गया। उसने पैसे को फेंक कर अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगा। वह अब समझ चुका था कि उसका बेटा क्या कहना चाहता है और एक पिता से वह क्या चाहता है। दोस्तों, हम पैसे कमाने की जद्दोजहद में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आएगा। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन वहीं परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने परिवार को महत्व दें। अगर आप लोगों को यह कहानी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें दिल से सपोर्ट करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।